हेलो चिल्ड्रन, मैं हूं मुकेश सर। मैथिक्स चैनल पे आपको स्वागत है। आज हम बच्चों एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 7.1 किए थे। तो आइए एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें विद ए बी इक्वल टू ए सी है, जिसमें ए बी जो है ए सी के इक्वल है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। एंगल बी और एंगल सी इंटरसेक्ट बाइसेक्ट कर रहे हैं और इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पर। तो ज्वाइन करना है, ए टू ए ज्वाइन करेंगे, फिर शो करना है ओ बी इक्वल टू ओ सी फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में ए ओ इक्वल टू ए ओ बाइसेक्ट ओ, बाइसेक्ट एंगल ओ होगा। ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। एबीसी क्या है बच्चों? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल तो आपको बताइए बच्चों क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में? बताने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं। जिस ट्रायंगल में दो साइड आपस में इक्वल होते हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो ए बी सी ले लिया। अब कह रहा है कि ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, यानी ये साइड ये इसकी इक्वल है। ए बी इक्वल टू ए सी। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी, एंगल बी और सी बाइसेक्ट हो रहे हैं और किसी ओ पॉइंट पर मिल रहा है। ये मान ये बाइसेक्ट हो रहा है एंगल और ये बाइसेक्ट हो रहा है, तो ये एंगल ओ पे आके मिल रहा है। ठीक है, ईच अदर एट ओ। ज्वाइन कर रहा है, कह रहा है कि ए टू ए को ज्वाइन कर दीजिए, इसको भी ज्वाइन कर दीजिए। दिस तो कह रहे सो डैट फर्स्ट पार्ट में दिखाना है कि ओ बी इक्वल आपका ओ सी के है। तो देखिए बच्चों, अब आपको दे रखा है एबीसी अगर ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या हो जाएगा इसमें? ए बी इक्वल टू ए सी के। और जब साइड इक्वल है बच्चों तो आपको क्या मालूम है कि जब साइड इक्वल होती है उसके एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी के इक्वल होंगे। एंगल जब साइड इक्वल होते हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे, तो ए ये एंगल यानी ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट माने इस एंगल को हम दो बराबर एंगल में डिवाइड कर रहे हैं, तो बाइसेक्ट अगर कर दें इसको, एंगल ए बी सी बाई टू इक्वल टू एंगल ए सी बी बाई टू, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा? देखिए ये दोनों एंगल, ये एंगल यानी ओ बी सी और ए बी ओ इक्वल हो जाएंगे, बाइसेक्ट है तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो इसको ए बी सी लिख सकते हैं बाई टू, तो हो जाएगा एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ सी बी के। अब देखिए बच्चों, अब ये एंगल ओ बी सी और ओ सी बी इक्वल हो गया, यानी ये इतना एंगल ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। जब ये एंगल इक्वल है बच्चों तो बाई थ्योरम क्या होता है? जब साइड इक्वल होती है तो एंगल इक्वल हो जाते हैं, और जब एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी साइड इक्वल हो जाती है। तो ये एंगल हो जाएगा, साइड हो जाएगी ओ बी इक्वल टू ओ सी के। ये पहला पार्ट हो गया। फिर कह रहा है कि ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। प्रूफ करना है कि ए ओ बाइसेक्ट है आपका एंगल ए, ये प्रूफ करना है आपको। तो सेकेंड पार्ट में इन ट्रायंगल ले लेंगे
ए बी ओ एंड ट्रायंगल एंगल ए सी ओ। अब इसमें क्या होगा बेटा, ए बी इक्वल टू ए सी, ये है गिवन, ए बी इक्वल टू ए सी है, गिवन दे रखा है ये। और ये एंगल ए बी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी ओ के। अभी हम बताए थे ये एंगल इस एंगल इक्वल होगा जब ये ओ बी बाइसेक्ट होगा। तो ये आ जाएगा आपका एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए सी ओ के। अब देखिए ओ बी इक्वल टू ओ सी ऊपर प्रूफ कर चुके थे, ओ बी इक्वल टू ओ सी ऊपर प्रूफ कर चुके थे, तो ये हो जाएगा प्रूफ कर चुके थे, ये कर चुके थे पहले। तो अब देखिए बच्चों कौन सी कंडीशन आ रही है, साइड एंगल साइड, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, यानी ट्राइंगल ए बी ओ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए सी ओ। आपको मालूम है बच्चों, जब कोई चीज कॉन्ग्रेंट हो जाती है तो जो साइड बचती है वो इक्वल हो जाती है, हैं? तो ये हो जाएगा, क्या बचा, ए ओ इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। कौन सी साइड बची, ए बी हो गया, ये जो ओ बी इक्वल टू ओ सी आ गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। तो आपको मालूम है कि जब कॉन्ग्रेंट हो जाता है तो जो साइड या जो एंगल बचते हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल हो जाएगा ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ ए सी के। तो आ जाएगा आपका ए ओ बाइसेक्ट, इक्वल हो गया ना, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए के। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बच्चों। कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी एक ट्राइंगल दे रखा है, एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। एडी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किस पे, बीसी पर। सो दैट ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। तो हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल जो ए बी सी है आइसोसेलेस ट्राइंगल है और जिनमें ए बी इक्वल टू ए सी है। तो देखिए ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल है, एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर हो रही है, ये मान लो ये डी पॉइंट है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी ये 90 डिग्री होगा। और बाइसेक्टर यानी बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी के। तो इन ट्रायंगल, देखिए लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए प्रूफ करना है कि ए बी सी इज एन रेक्टेंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक है। अब देखिए बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी के, बाइसेक्टर है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री भी होगा, ये बाइसेक्टर हो गया। तो एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी के क्या होगा, ईच 90 डिग्री। क्या होगा बच्चों, जगह नहीं है इधर लिख लीजिएगा, यही लिखे दे रहा है ईच 90 डिग्री, इसके सामने लिख देना है।
ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब कह रहा है कि जो है हाँ ठीक है, अब क्या था, AD परपेंडिकुलर ऑफ BC सो दैट द AB से ट्रायंगल AB इक्वल टू, ठीक है। अब AD क्या है, दोनों में कॉमन दिख रहा है बेटा, ABD ले और ADC ले, तो AD क्या है, दोनों में कॉमन है, तो AD इक्वल टू AD, ये है कॉमन, तो यहाँ लिख देंगे कॉमन। तो अब देखिए ये कौन सी कॉन्ग्रेंट आ गई बच्चों, साइड एंगल साइड, तो कौन सा कॉन्ग्रेंट हुआ ये, ऐसे ऐसे। तो ट्रायंगल लिए थे, जो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACD। अब आपको मालूम है बच्चों, जब कॉन्ग्रेंट हो जाता है तो जो साइड बचती है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। जो कॉन्ग्रेंट हो जाता है तो जो तो साइड बचती है वो इक्वल हो जाता है, या एंगल बचता है वो इक्वल हो जाता है, जो चीज की हमें जरूरत है वही लिखेंगे। तो हम यहाँ पे दिखाना है वेन विच ए बी इक्वल टू ए सी, तो यहाँ पे जब कॉन्ग्रेंट हो गया, जो साइड बची ए बी और ए सी वो क्या हो जाएगी, इक्वल। ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए सी के किससे, बाई सी पी सी टी से। जब ये ए बी इक्वल टू ए सी हो गया तो प्रूफ हो गया क्या, सो डेट हो गया कि एबीसी क्या है, स्लैश ट्रायंगल। सो ट्रायंगल एबीसी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हुआ। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है in which altitude B and CF are drawn to equal side AC and AB। रिस्पेक्टिवली सी फिगर दे रखा आपका। तो इन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी है। तो इसमें क्या है, एंगल ए ई ए ई ए ई बी इक्वल टू एंगल ए एफ सी, इक्वल है क्यों, ईच 90 डिग्री, क्या है, ईच 90 डिग्री। और देखिए इन दोनों ट्रायंगल में एंगल जो ए है वो है कॉमन, ठीक है ना, एंगल ए क्या है, कॉमन है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल है कॉमन है, दोनों में कॉमन एंगल है। और देयर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी ए सी ए बी और ए सी इक्वल है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू ए सी। तो ये हो जाएगा, देखिए 2 एंगल इक्वल हो गए और एक साइड इक्वल हो गई, ए बी इक्वल टू ए सी ये गिवन है, ठीक है ना। तो देखिए 2 साइड और सॉरी 2 एंगल और एक साइड बच्चों जब इक्वल हो गया तो क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया कि नहीं हो गया, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो एंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी एफ के कॉन्ग्रेंट हो गया। और जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो जो साइड बची है हमारी, कौन सी साइड बची, बीई बची और इधर सी एफ बची। तो बीई इज इक्वल टू एफ सी किससे, बाई सी पी,
सी टी से इक्वल हो जाएगा। मालूम है जब कॉन्ग्रेंट हो जाता है तो जो साइड बचती है या जो एंगल बचता है वो इक्वल हो जाता है, तो हमें यहाँ पे साइड इक्वल दिखानी है तो साइड ले लेंगे, तो बी इक्वल टू हो जाएगा एफ सी। ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? ए एस प्रॉपर्टी है आ गई हमारी। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 4 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एबीसी इज अ ट्रायंगल। एबीसी इज ट्रायंगल है इन विच एल्टीट्यूड बी एंड सी एफ, जो बी और सी एफ है एल्टीट्यूड ए सी एंड ए बी आर इक्वल, यानी जो एल्टीट्यूड है किस पे, ए सी और ए बी पर, वो इक्वल है, यानी बी ई इक्वल दे रखा है आपका सी एफ। सो डेट ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी और ए सी एफ कॉन्ग्रेंट है। तो जो कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना उन्हीं ट्रायंगल को ले लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ। तो अब इसमें देखिए जो पिछला क्वेश्चन किया था कुछ उसी से मिलता जुलता है। तो एंगल ए ई बी इक्वल टू किसको होगा, एंगल ए एफ सी के, क्यों होगा, ईच 90 परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, ईच 90 डिग्री। और एंगल ए कॉमन है, अब पिछले क्वेश्चन में भी एंगल ए क्या था, कॉमन था। तो एंगल ए को क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल ए एफ सी के, नहीं नहीं, बी ए ई इक्वल टू एफ ए सी के, कॉमन एंगल है। कौन सा एंगल है ये, कॉमन है, कॉमन एंगल है ये। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में दे रखा था कि ये साइड और ये साइड हमें इक्वल दिखानी थी, लेकिन इसमें क्या है, जो परपेंडिकुलर साइड है वो इक्वल दे रखा है, यानी बीई इक्वल टू दे रखा है सी एफ के, ये गिवन है। अब देखिए बच्चों, दो एंगल और एक साइड इक्वल हो गए तो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी एफ। अब जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो जो साइड बची, यानी ए बी और ए सी बची हमारी, तो ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल हो गया। देखिए दोनों प्रूफ हो गए, ये फर्स्ट ये प्रूफ हो गया, ये फर्स्ट आ गया आपका, ठीक है। और जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो जो साइड बचती है आपको मालूम है कि इक्वल हो जाता है जब कॉन्ग्रेंट हो जाता है। तो ए बी इक्वल टू ए सी, जो पिछला क्वेश्चन था उसका जस्ट अपोजिट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। तो बच्चों क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन 5 की तरफ आते हैं। कह रहा है कि एबीसी एंड डीबीसी दो ट्रायंगल है ऑन द सेम बेस बीसी, बेस जिनका सेम है, यानी बीसी बेस सेम है दोनों ट्रायंगल का। तो शो करना है एंगल ए बी डी, प्रूव करना है कि एंगल ए बी डी ये पूरा एंगल ए सी डी के इक्वल है, यह आपको प्रूफ करना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ए बी और ए सी क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है। आपको मालूम है बच्चों जब साइड इक्वल होती है तो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी के, जब साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल हो गए। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। सेम कंडीशन देखिए नीचे वाले ट्रायंगल में बी सी डी में भी है
क्या है, बी डी इज इक्वल टू, दे रखा है बी सी, यहाँ पे लिख देगा इन ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे लिख देंगे इन ट्राइंगल बी डी सी। तो बी डी इक्वल टू गिवन है बी सी, बी डी इक्वल टू है सी डी के। अब आपको मालूम है बच्चों, अभी इसमें इधर भी बताएं कि जब साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो यह हो जाएगा एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी के, डी सी बी के इक्वल हो जाएगा। अब दोनों को प्लस कर दिए, सेकेंड इक्वेशन ले लीजिए, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को प्लस कर दीजिए। एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी। अब देखिए बच्चों, अब ये जो है हमारा ए बी सी है, ए बी सी यानी ये एंगल, और फिर है आपका डी बी सी, डी बी सी यानी ये एंगल। अब जब दोनों ये एंगल और ये एंगल प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए डी सॉरी ए बी डी मिल जाएगा। तो यह आ जाएगा एंगल ए बी डी। इसी तरह देखिए, इसको, इस एंगल को यानी ए सी बी को और डी सी बी को प्लस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा ए सी डी। तो ये आ जाएगा हमारा एंगल ए सी डी। और देखिए यही बच्चों प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी बच्चों कंप्लीट हुआ।